वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर उसका चैप्टर है 5 यूजिंग पिक्चर इन साइनफिंग। तो उसके बारे में यहाँ पे एमसीक्यू की डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू यहाँ पे आ रहा है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज यूज्ड इन द प्रेजेंटेशन और एनिमेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन? आंसर रहेगा पिक्चर। दूसरा एमसीक्यू है, इन साइनफिंग वी कैन इंसर्ट द इमेज टू गिव द डिफरेंट लुक टू आवर एनिमेशन। हम अलग अलग एनिमेशन का लुक चेंज करने के लिए हम अलग अलग इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यूज टू इम्पोर्ट द इमेज? तो उसमें फाइल में जाके इम्पोर्ट, सी ऑप्शन से होगा। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इम्पोर्ट द इमेज? तो उसमें आंसर आएगा Ctrl+I। फिर फिफ्थ वाला, एन इन इम्पोर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स विच बटन इज क्लिक्ड आफ्टर द सेलेक्टिंग इमेज फाइल? आंसर बनेगा बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है सिक्स वाला, टू रिसाइज द इम्पोर्टेड इमेज सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करेंगे हम? तो सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे इमेज लेयर। ठीक है, इन द लेयर पैनल टू ग्रीन पॉइंट ऑन द image will be seen which can be used to change the size of image. फिर नेक्स्ट है सेवंथ वाला क्वेश्चन, whenever the image is resized the image tends to get distorted because of aspect ratio। मतलब किसी ऑप्शन से होगा। ठीक है, इज नॉट अ मेंटेन। अगर इमेज जो है उसको रिसाइज करते हैं तो उसकी लुक जो है डिस्टोर्ट हो जाता है, क्योंकि उसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो मेंटेन रहता नहीं है। फिर नेक्स्ट है एट वाला एमसीक्यू, टू रिसाइज द इमेज एंड कीप its aspect ratio we need to encapsulate the layer. फिर नेक्स्ट है, to encapsulate the layer right click on the image layer and select encapsulate। फिर नेक्स्ट है उसमें 10 वाला एमसीक्यू। तो देखो, by selecting encapsulate by right clicking on the image layer will add inline, ये ऑप्शन से होगा कैनवास लेयर। फिर 11th नंबर का क्वेश्चन, ओपन अप द इनकैप्सुलेट लेयर यूजिंग द स्मॉल ट्राइंगल। ओपन द स्मॉल ट्राइंगल, आंसर आएगा उसका, एंड यू कैन सी द इमेज लेयर इनसाइड द इनलाइन कैनवास। फिर नेक्स्ट है 12th वाला एमसीक्यू। उसमें लिखा है सिलेक्ट द इमेज लेयर, क्या है उसके बाद क्लिक करना है? तो क्या राइट क्लिक में जाके न्यू लेयर में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उसमें टू ऐड द न्यू स्केल लेयर ऑन टॉप ऑफ इमेज लेयर। फिर नेक्स्ट है उसमें 13 नंबर का एमसीक्यू, टू रोटेट द इमेज, हमें इसको रोटेट करना है। तो देन ऐड अ न्यू रोटेट लेयर अबव द स्केल लेयर एंड सेलेक्ट द स्केल लेयर। तो उसमें क्या करेगा हम? तो राइट क्लिक करके न्यू लेयर, उसमें जाके ट्रांसपोर्ट, उसमें जाके रोटेट। ठीक है, सेम प्रोसेस है, पर वहाँ पे स्केल था, यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करना पड़ेगा रोटेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है 14 नंबर का एमसीक्यू, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो 14 नंबर का एमसीक्यू में क्या आ रहा देखते हैं। ठीक है, उसमें दिया है 14 नंबर में, बाय यूजिंग द रोटेशन डक यू कैन रोटेट द इमेज एज यू वांट। रोटेशन डक आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट है 15 नंबर का एमसीक्यू, इन साइनफिंग रोटेशन डक इज ऑफ ब्लू कलर। रोटेशन डक कौन से कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा। फिर है 16 नंबर का एमसीक्यू, मास्किंग इज द फीचर्स मास्किंग इज द फीचर्स बाय विच यू कैन हाइड रेवल एरिया ऑफ लेयर। मास्किंग कौन सी फीचर है? एक फीचर्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, लेयर का एरिया छुपा सकते हैं। फिर है 17 नंबर का एमसीक्यू, बेसिकली द शेप यूज्ड एज अ मास्क एक्ट लाइक अ विंडो विद द हेल्प ऑफ द विच यू कैन सी द ऑब्जेक्ट बीनीथ इट। मतलब विंडो ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है 18 नंबर का एमसीक्यू, विच टूल इज यूजफुल टू ड्रॉ द क्लाउड ऑन द कैनवास? ब्लाइंड टूल। फिर नेक्स्ट है 19 नंबर का एमसीक्यू, मास्किंग कैन बी यूज टू एज अ पैच टू हाइड द ऑब्जेक्ट बीनीथ इट। मास्किंग से हम ऑब्जेक्ट को भी छुपा सकते हैं। 20 नंबर का एमसीक्यू, विच बटन इज क्लिक्ड टू सी द एनिमेशन? प्ले बटन। फिर नेक्स्ट है विच टूल इज एडेड टू क्रिएट द मास्क शेप? तो ब्लाइंड टूल। फिर नेक्स्ट है टू क्रिएट द मास्क शेप select the blind tool and from the tool option select only the create region blind, ये हमें क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है 23 नंबर का एमसीक्यू, ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर शेप ब्लाइंड एंड द ब्लाइंड, राइट क्लिक द सिलेक्ट लुक ब्लाइंड एट द वास्ट वर्टेक्स। फिर नेक्स्ट है 24 नंबर का एमसीक्यू, उसमें देखते हैं 24 नंबर का एमसीक्यू। ठीक है, तो देखो उसमें क्या लिखा है, 20 सेलेक्ट द मास्क लेयर फ्रॉम द लेयर पैनल एंड
In the parameter panel, set the blend method to alpha over आंसर बनेगा to so while playing the animation cloud is now not visible on the canvas. So 25 number MCQ. The mask layer and parameters panel, select the invert option to show the effect of the canvas. Here to handle the visibility of the image, the parameter blend method and amount of property of the each layer will be used. अगर हमें विजिबिलिटी इमेज की जो मेंटेन करनी है, हैंडल करनी है, तो हम ब्लेंड मेथड का और अमाउंट का इस्तेमाल करेंगे. अमाउंट वैल्यू अगर मानो कि 1 होती है तो उसका मतलब क्या होगा, सिग्निफाई द लेयर इज़ फुल्ली विजिबल. अमाउंट वैल्यू अगर 0 होती है तो वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट रहेगा. फिर मल्टीपल इमेज कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग ए एंड बी बोथ, मतलब कि कंट्रोल एंड शिफ्ट दोनों से हम सिलेक्ट कर सकते हैं. कन्वर्ट क्या करेगा, कन्वर्ट स्पेसिफाई दैट द पैरामीटर इज कंट्रोल ऑटोमेटिकली इन डिफरेंट वे. फिर नेक्स्ट है selecting time swap as a amount property will add new sub parameters. कौन कौन से पैरामीटर, बिफोर एंड आफ्टर एंड टाइम एंड लेंथ टू द अमाउंट प्रॉपर्टी, मतलब कि इसी ऑप्शन से होगा. फिर नेक्स्ट है 32 नंबर का MCQ. इफ़ यू वांट टू प्लेस द बैकग्राउंड इन स्लाइड शो देन इनकैप्सुलेट ऑल द इमेज लेयर. फिर नेक्स्ट है 33 नंबर का MCQ. To skip the particular portion of the animation and move further, this action we used for interactivity in the animation are known as a action script. The next है 34 number का MCQ. Action script is used to add the flexibility to the animation program, मतलब कि ए ऑप्शन से होगा. फिर नेक्स्ट है 35 नंबर का MCQ. वो कहते हैं the term action script वो देखते हैं, ठीक है. Signify the use of the scripting language to add the flexibility to the action performed during the animation, मतलब कि ये ऑप्शन सही होगा उसमें, ठीक है, वो याद रखना है. फिर नेक्स्ट उसमें करते हैं, फिर से एक्शन स्क्रिप्ट हेल्प अस टू यूज either play the animation on the particular action or move as per the choice during the animation, मतलब कि आंसर बनेगा ए वाला. फिर नेक्स्ट 37 नंबर का MCQ. Cinefin Studio does not support the action scripting directly in the animation software, but JavaScript used to add the interactivity or to our animation. Java और JavaScript दोनों आंसर बनेंगे. फिर नेक्स्ट 38 नंबर का MCQ. JavaScript कोड, ये JavaScript जो कोड है used to play the animation only when the user takes the mouse over the image. फिर नेक्स्ट है the editor called Gedit can be used to write the Java code. Gedit से हम Java code लिख सकते हैं. Web page created using Gedit software can be saved with the extension HTML, ठीक है. .html उसका आंसर बनेगा. The animation files created using the particular animation software can be converted into SWF files for the further manipulation. 42 number MCQ is the open source software tool suite which provide the conversion of the various format into the SWF file. SWF tools इसका आंसर बनेगा. SWF tool is the Adobe Flash file format used for vector graphic animation. A ऑप्शन सही होगा उसका. नेक्स्ट है which program convert the GIF files into SWF file, तो GIF to SWF file. फिर नेक्स्ट है which program convert the PNG file to SWF file, तो PNG to SWF. उसी तरह से JPG to SWF, उसी तरह से PDF to SWF. फिर अगर मानो कि कोई वेव ऑडियो है तो वेव टू SWF. फिर कोई प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें एनिमेशन फाइल को सिर्फ SWF फाइल में कन्वर्ट करना है तो AVI फाइल आएगी, AVI टू SWF. फिर अगर फॉन्ट फाइल है तो फॉन्ट टू SWF फाइल आएगी, ठीक है. इस तरह से हम कह सकते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो 52 नंबर का MCQ देखते हैं. विच प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट द इमेज साउंड एंड मूवी क्लिप फ्रॉम द SWF फाइल, तो वो SWF एक्सट्रैक्ट आंसर आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू शॉर्टकट की टू इमेज, तो Ctrl+I. तो फिर से रिपीट हो रहा है लेकिन अलग तरीके से. विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स रिप्रेजेंट द पॉइंट यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ इमेज, ग्रीन कलर. फिर नेक्स्ट है which of the following amount value signify that layer is fully visible, 1. ठीक है. visibility of the image is handled by which of the following parameter, blend and amount, ठीक है. which of the following blend method is used to reveal the height of the object, alpha over.
तो नेक्स्ट है टाइम स्वैप का प्रॉपर्टी एड्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब पैरामीटर, उसमें बिफोर आफ्टर टाइम लेंथ, इस पैरामीटर में उसमें चेंज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू एड द एक्शन एज पार्ट ऑफ द इंटरेक्टिविटी ऑफ इन द एनिमेशन टू एक्शन स्क्रिप्ट, ऑलरेडी आंसर आ चुका है आगे। लास्ट आंसर 60 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स यूज टू हाइड द रिवल एरिया ऑफ द लेयर, मास्किंग। ठीक है, ये वाला आंसर भी ऑलरेडी आ चुका है, तो मास्किंग उसका आंसर बनेगा। ये 2-3 एमसीक्यू में रिपीट हुआ है आंसर। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई करूँगा, तब तक उसको रिवाइज करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।